हाय फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में डेली डिवोशन में मैं पास्टर पॉल बनकर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, क्या आप लोग जानते हो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे। उस समय यीशु मसीह को पूरी तरह से नंगा कर दिया गया था। उसके बदन से सारे कपड़े उतार दिए गए थे। क्यों ऐसा हुआ? क्या ये रोमी लोगों को शासन देने का या फिर सजा देने का कोई तरीका था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ यीशु मसीह के साथ ही हो रहा था। यीशु मसीह के दोनों साइड में, दाएं और बाएं साइड में दो चोर थे, लेकिन उनके साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि उसके बारे में बाइबल में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। यीशु मसीह के कपड़े उतार दिए गए, इसका क्या कारण था? मैं आपके सामने इसको लेकर आया हूं, उस कारण को लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि कई बार ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन इसके दो कारण हैं क्यों यीशु मसीह के बदन से कपड़े उतार दिए गए, पूरी तरह से उसे नंगा कर दिया। बाइबल में तो ऐसा भी लिखा हुआ है। अगर इब्रानियों की किताब 12 अध्याय का 2 पद आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि उसने लज्जा को तुच्छ जाना। लज्जा को तुच्छ जाना। क्यों लज्जा को तुच्छ जाना? बाइबल में ऐसा लिखा है, आने वाला जो समय था वो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय था। मतलब कई लोग उसके द्वारा उद्धार पाने वाले थे, कई लोग उद्धार में आने वाले थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बदन से सारे कपड़े उतार दिए गए, उसका पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और 7 पद में अगर आप पढ़ेंगे, जो पहला आदम था, जब तक आदम में पाप नहीं था तब तक उस पहले आदम को परमेश्वर की महिमा ने ढांक लिया था। जिस दिन आदम ने पाप किया, पहले आदम ने पाप किया, उस दिन उसका नंगापन दिखाई देने लगा। मेरे प्रियो, पाप के कारण आदम का नंगापन दिखाई देने लगा। उसे एहसास होने लगा कि वो नंगा है करके, लेकिन पाप के पहले उसे महसूस नहीं होता था कि वो नंगा है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा में वो ढाका हुआ था। परमेश्वर की महिमा ने उसे कवर कर लिया था। लेकिन जिस दिन उसने पाप किया, तब परमेश्वर की महिमा ने उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के कारण उसका नंगापन दिखाई देने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो पहले आदम के साथ हुआ था, पाप के कारण उसका नंगापन दिखाई देने लगा था, वही बात वैसा ही दूसरे आदम के साथ हुआ जो यीशु मसीह था। पहले आदम का नंगापन दिखाई देने लगा, उसके कारण उसके द्वारा जितने भी लोग जन्म लेने लगे, पैदा होने लगे, सब में एक नंगापन था। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, सबके अंदर आदम के द्वारा आया हुआ पाप बसने लगा, और उसके कारण हर किसी को ये लज्जास्पद बात होने लगी। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन यीशु मसीह के साथ ये बात हुई, यीशु मसीह के ऊपर पाप डाला गया, सारे संसार का पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला गया। अगर आप यशायाह की किताब 53 चैप्टर 53 और उसका 6 पद में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि सारे संसार का पाप परमेश्वर ने उसके ऊपर डाल दिया, और वो पाप जब उसके ऊपर आया, तब हम लोग जानते हैं यीशु मसीह के बदन से भी सारे कपड़े उतार दिए गए। क्योंकि पहले आदम ने पाप किया और वो नंगा हो गया, वैसे ही दूसरे लास्ट आदम, आखिरी आदम के अंदर पाप आया, उसके अंदर पाप डाला गया, तब उसका भी नंगापन दिखाई देने लगा। और वो क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि पहले आदम से आया हुआ हर एक बात को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर रद्द कर दिया। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, आप लोग जानते हो, वो हर कोई उद्धार के द्वारा परमेश्वर के महिमा में कवर किए जाते हैं, और पाप के द्वारा आया हुआ नंगापन पूरी तरह से नष्ट किया जाता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। जब यीशु मसीह, हम लोग जानते हैं, मरों में से जीवित हुए, जिंदा होने के बाद यीशु मसीह के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। जिंदा होने के बाद भी फिर भी उसका नंगापन दिखाई नहीं दिया। हम लोग जानते हैं, यीशु मसीह जब जीवित हुए, तब कब्र में वो कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे जिस कपड़ों से उसे लपेटा था, जो मृत के वस्त्र थे। उसके जिस वस्त्र से लपेटा हुआ था, जिस दिन यीशु मसीह जीवित हुए, उस दिन वो वस्त्र, वो कपड़े पूरी तरह से कब्र में ही थे। लेकिन जीवित होने के बाद जब उसे देखा गया, तब उसका नंगापन दिखाई नहीं दिया।
जीवित होने के बाद वो जाकर उसने वो वस्त्र खरीद लिए, ऐसा भी नहीं है। सुबह सुबह वो जीवित होने के बाद सबसे पहले उसने मरियम को दर्शन दिया, मरियम मगदलीन को दर्शन दिया। लेकिन उस समय जब उसने दर्शन दिया तो कपड़े, तो जिस कपड़ों से उसे लपेटा था, उसके शरीर को लपेटा था कब्र में डालते समय, वो कपड़ा तो उसने कब्र में ही छोड़ा था, मतलब उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। लेकिन जब वो जीवित हुआ, पुनरुत्थित हुआ, उसके बाद, जीवित होने के बाद फिर से परमेश्वर की महिमा ने उसे कवर कर लिया था, इसलिए कि उसका नंगापन दिखाई ना दे। मेरे प्रियो, जब वो जीवित हुआ तब उसके ऊपर कोई भी पाप नहीं था। जब वो जीवित हुआ वो पूरी तरह से शुद्धता में जीवित हुआ। जब वो जीवित हुआ पूरी तरह से पवित्रता में जीवित हुआ, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। इसलिए परमेश्वर की महिमा ने उसे ढाक लिया और एक महिमामय शरीर उसको प्राप्त हो गया, जिस शरीर के ऊपर कपड़ा ना होते हुए भी वो नंगापन दिखाई नहीं देता था। मेरे प्रिय, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपके साथ भी ऐसा ही करने वाला है। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह आने के बाद बदल जाएंगे, अपने शरीर बदल जाएंगे, रैप्चर का समय आएगा, शरीर बदल जाएंगे और अपने शरीर के ऊपर भी वो महिमामय कवरिंग होगा। मेरे प्रिय, महिमामय कवरिंग, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना, स्वर्ग में जाते समय ये कपड़े यही रहेंगे, क्योंकि ये कपड़े पूरी तरह से पृथ्वी के हैं, इस संसार के हैं। लेकिन जब हम लोग बदल जाएंगे तब हमारे शरीर के ऊपर कपड़े नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारा नंगापन दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो हुआ है उसको महिमामय शरीर प्राप्त हुआ, और बाइबल कहती है हमें भी महिमामय शरीर प्राप्त होगा यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए हमारा भी नंगापन उस समय पूरी तरह से नष्ट हुआ रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह के साथ वैसा हुआ है। अगर आप फिलिपियों की पत्री इसका 3 अध्याय का और 21 पद अगर आप पढ़ेंगे, उसमें भी सेम यही लिखा है। यीशु मसीह जब आएगा तब आपके और मेरे शरीर को उसके शरीर के जैसा वो बना देगा। मेरे प्रियो, आदम से जो नंगापन चला आया है, उस नंगेपन को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरी तरह से रद्द कर दिया, नष्ट कर दिया, खुद के ऊपर पाप लेकर और खुद नंगा होकर। ये सच्चाई है मेरे प्रियो, ये बाइबल की सच्चाई है। और उसके नंगेपन के कारण, उसके लज्जा के कारण आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा का कवरिंग आता है। ये सच बात है, और इसलिए यीशु मसीह के शरीर से कपड़े उतार दिए गए थे। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है भविष्यवाणी पूरी हो। कौन सी भविष्यवाणी? भजन संहिता की किताब 22 अध्याय और 18 पद में लिखी हुई भविष्यवाणी। वहां पर लिखा हुआ है, वे मेरे कपड़ों के ऊपर चिट्ठियां डालेंगे और मेरे कपड़ों को बांट लेंगे। ये जो भविष्यवाणी है, ये भजन संहिता में लिखी हुई है, और ये भविष्यवाणी पूरी होने के लिए यीशु मसीह का नंगा होना भी जरूरी था, जो उसके कपड़े बांट लिए जाएंगे। ये 2 कारण है मेरे प्रियो, ये 2 कारण है। यीशु मसीह मरने के बाद जब उसे गाड़ा गया, अलग कपड़ों से उसे लपेटा हुआ था, लेकिन जीवित होने के बाद फिर एक बार वो महिमामय शरीर में आ गया। मेरे प्रियो, अरे ऐसे ही शरीर वो आपके और मेरे बनाना चाहता है, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो। मैं विश्वास करता हूं आज का ये विषय, ये वचन आप सुनकर आशीष को प्राप्त करेंगे। कईयों को आप शेयर करिए, उन्हें भी जानने दीजिए कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। आने वाले वीडियो में मैं अलग अलग रहस्य को आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।